Good morning students. Today our topic is devotional path to the divine, chapter number 8 from history class 7th. तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इस्लाम एंड सूफीज़म, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। सेंट्रल एशिया के जितने भी सूफीज़ थे ये हिंदुस्तान में सेटल हुए थे 11वीं सेंचुरी में। इनकी जो सेटलमेंट थी वो स्ट्रेंथन हुई जब दिल्ली सुल्तान का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। दिल्ली सुल्तान ने सूफी सेंटर्स बनाए। जो सूफीज़ सेंट्रल एशिया में आए थे, जब इन्होंने सेंटर बनाए उसमें से चिश्ती सिलसिलास फेमस हुआ। अब टीचर जो थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर से थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली और बदानिवास ग्यासु दारे सूफ़ी ऑफ गुलबर्गा। सूफ़ी मास्टर्स अपनी असेंबली हेल्ड करते थे खानका में या हॉस्पिस में। इन जगहों पर ऑर्डिनरी पीपल भी आते थे और स्पिरिचुअल मैटर पर डिस्कस करते थे। साथ ही साथ अगर सूफीज़ की ब्लेसिंग लेनी है तो यहीं आके ब्लेसिंग लेते थे ताकि वर्ल्डली प्रॉब्लम से दूर हो जाए, या वो म्यूज़िक को अटेंड करने आते थे, डांस सेशन को अटेंड करने आते थे। ऐसा कहा जाता है कि सूफ़ी संत थे, इनके अंदर मिराक्युलस पावर होती थी ताकि दूसरों की इलनेस एंड ट्रबल को ख़त्म कर पाएँ। इसी की वजह से जो टॉम या दरगाह है सूफ़ी संत ये एक पिलग्रिम का प्लेस बन गए थे और बहुत सारे लोग डिफरेंट फेथ्स के भीड़ में से आते थे। अब पढ़ते हैं न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। 13वीं सेंचुरी में न्यू वेज आई भक्ति मूवमेंट की। इस टाइम पर इस्लाम, ब्राह्मणिकल, हिंदुज़म, सूफीज़म, अदर वेरियस भक्तिज आई, जैसे नाथपंथी, सिद्धास एंड योगीज आए। इन लोगों ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया और एक दूसरे के आइडिया को अडॉप्ट किया। जब न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स इमर्ज हुए तो लोगों ने अलग अलग प्रोफेशन के लिए लोगों को जो रोल थे वो भी डिफरेंट हो गए। इनमें से क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड लेबरर्स, जो लोग थे ये भीड़ में इकट्ठा होते थे संतस की सुनने के लिए, आइडियाज़ सुनने के लिए, फिर आइडियाज़ को फैलाते थे। अब नाम आता है कबीर दास एंड बाबा गुरु नानक देव जी का, जिन्होंने ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस को बिल्कुल रिजेक्ट किया। लेकिन अगर तुलसीदास एंड सूरदास की बात करें तो इन्होंने एक्साइटिंग बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस उस टाइम पर प्रिवलेंट थी, इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। तुलसीदास एंड सूरदास ये चाहते थे कि ये जो बिलीफ्स हैं ये सब के लिए एसेसिबल हों, सब में इक्वली हों। तुलसीदास ने रामचंद्रमानस लिखी। ये राम को भगवान मानते थे। ये अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है। ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज है। सूरदास कृष्णा के डिवोटीज थे। इनकी जो कंपोजिशन है वो इन्होंने कंपाइल की। सुरसागरा, सुरासावली और साथिया लहरी, इन तीनों के ज़रिए आप कृष्णा की तरफ प्यार एक्सप्रेस किया है। जो इनके कंटेम्प्रेरी थे शंकर देवा, जो असम से बिलोंग करते थे, ये विष्णु के भगत रहे हैं। इन्होंने जितने भी पोइम्स एंड प्लेस कंपोज किए हैं वो असमीज़ लैंग्वेज में थे। इन्होंने रामगढ़ का सेटअप किया था। रामगढ़ एक हाउस जहाँ पर रिसाइटेशन प्रेयर्स होती है, प्रैक्टिस होती है, जहाँ गॉड का नाम लिया जाता है। जो हमने तुलसीदास और सूरदास और कबीर दास, गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ा, इनके अलावा दादू दयाल का नाम आता है, रविदास और मीराबाई का नाम आता है। मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी जिनकी शादी रॉयल फैमिली मेवाड़ में हुई थी, 16वीं सेंचुरी में हुई थी। मीराबाई से रविदास की डिसिपल्स थी। रविदास एक संत थे। इनकी कास्ट को अनटचेबल माना जाता था। मीराबाई कृष्णा के डिवोटीज रही हैं। इन्होंने इन्यूमरेबल भजन लिखे हैं। भजन के थ्रू कृष्णा के थ्रू डिवोशन शो किया है। इन्होंने वर्क अपर कास्ट में राजस्थान एंड गुजरात मासेस इन लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। जितने भी संत की हमने बात की, इनके सभी वर्क रीजनल लैंग्वेज में थे, जिन्हें गाया जा सकता था और बहुत पॉपुलर रहे हैं। इनके वर्क को लेकिन ये वर्क वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र किए गए, गा के एक दूसरे को पहुंचाया गया। ये जो भजन थे वो ज़्यादा फैलाए पोरेस्ट और डीप प्राइवेट कम्युनिटी के लोगों ने। इसी वजह से जब ये भजन को सुनते हैं तो बहुत लाइवली फील होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।